कुछ वानर पर्वत के ऊपर वृक्षों में खेल रहे थे। वृक्ष के ठीक नीचे एक विशाल कुआं दिखा। एक बंदर ने कहा, अरे कुएं के अंदर देखो, चंद्रमा गिर गया है। तो दूसरे ने कहा, अरे चंद्रमा गिर गया, हमारा कर्तव्य बनता है चंद्रमा को उठाएं। तो किसी ने कहा, अरे कैसे उठाएं? तो किसी ने कहा, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोग नीचे जाते हैं और उठाएंगे। पहले बंदर ने उस कुएं की दीवार के ऊपर हाथ रख दिया, फिर दूसरे ने उसका हाथ पकड़ा, फिर तीसरे ने, और इस तरह करते करते नीचे तक पहुंचे। और अंतिम वानर अपने हाथ में बाल्टी लेकर उस कुएं के अंदर से चंद्रमा को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए जैसे ही हाथ डालता है, उस झटके के कारण ऊपर वाले बंदर का हाथ अचानक दीवार से छूट जाता है और सब धड़ाम करके नीचे उस पानी के अंदर गिर जाते हैं। कुएं के पानी के अंदर बड़े प्रयास करके तैरते हुए जब ऊपर देखते हैं तो सब देखते हैं कि ऊपर आसमान में चंद्रमा है। सारे वानर एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं कि अरे देखो, हमने चंद्रमा को बचा लिया, और चंद्रमा वहां ऊपर पहुंच गया। फिर दूसरे वानर ने कहा, अरे भाई, चंद्रमा तो बच गया, लेकिन हमारा क्या होगा? हम तो अब डूब रहे हैं। यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तत्कृतो गुण। जैसे चंद्रमा उस जल में प्रतिबिंबित होती है, वैसे ही हमारी आत्मा भौतिक इच्छाओं के अंदर प्रतिबिंबित होती है। और इसलिए उस प्रतिबिंब को देखकर उसको वास्तविक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो वास्तव में केवल एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को देखकर समझ सकते हैं कि वास्तविकता का अस्तित्व कहीं पर है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत और इसके प्राकट्य को देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तविक आत्मा इस शरीर से भिन्न है और इच्छाओं के सतह पर प्रतिबिंबित हो रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं और इस भौतिक जगत में उनके ऊर्जाओं का प्रतिबिंब दिखता है। आइए हम इन प्रतिबिंब के मायावी शक्ति से बचकर वास्तविक व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। उस आत्मा के वास्तविक गुप्त स्वरूप को पुनः प्रकट करने का प्रयास करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुस्तथैवांजन संप्रयुक्तम। जिस प्रकार निपुण पटु शल्य चिकित्सक अपनी चिकित्सा से किसी व्यक्ति के मोतियाबिंब को दूर करता है और उसकी दृष्टि पुनर्स्थापित करता है, वैसे ही महान संत पुरुष अपने वाणी से, अपनी भावनाओं से, अज्ञान से लिप्त इस जगत के जीव का उद्धार कर सकते हैं।